आज हम संगम स्नान करने आए थे। यहाँ कैसे पहुँचे? अगर आप हवाई माध्यम से आ रहे हैं तो आप बमरोली एयरपोर्ट प्रयागराज उतर सकते हैं, जो कि संगम घाट से 17 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, या फिर ट्रेन के माध्यम से प्रयागराज जंक्शन, जो कि 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, प्रयाग स्टेशन 5 किलोमीटर और रामबाग स्टेशन 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अगर आप सड़क माध्यम से आ रहे हैं, सिविल लाइंस बस स्टैंड पर उतरिए, जो कि संगम घाट से 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। घाट है, ये शमशान घाट है। अब चलते हैं, आपको सुंदर से दर्शन करवाते हैं, तो चलिए। हम लोग अभी संगम घाट में खड़े हैं। संगम घाट में यहाँ से अक्षयवट 200 मीटर लेके हनुमान जी 200 मीटर और का शंकराचार्य 100 मीटर। ठीक। हो गया। आज के आधुनिक इलाहाबाद में स्थित प्रयाग का बतौर तीर्थ हिंदुओं में एक महत्वपूर्ण स्थान है। परंपरागत तौर पर नदियों का मिलन बेहद पवित्र माना जाता है, लेकिन संगम का मिलन बेहद महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि यहाँ गंगा, यमुना और सरस्वती का अद्भुत मिलन होता है। पौराणिक कथाओं के मुताबिक भगवान विष्णु अमृत से भरा कुंभ बर्तन लेकर जा रहे थे कि असुरों से छीनाचपटी में अमृत की 4 बूंदें गिर गई थीं। यह बूंदें प्रयाग, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन रूपी तीर्थ स्थानों में गिरी। तीर्थ वह स्थान होता है जहाँ कोई भक्त इस नश्वर संसार से मोक्ष को प्राप्त होता है। ऐसे में जहाँ जहाँ अमृत की बूंदें गिरी, वहाँ 3-3 साल के अंतराल पर बारी बारी से कुंभ मेले का आयोजन होता है। इन तीर्थों में भी संगम को तीर्थराज के नाम से जाना जाता है। संगम में हर 12 साल पर कुंभ का आयोजन होता है। संगम यह वह स्थान है जहां गंगा का मटमैला पानी यमुना के हरे पानी में मिलता है। यहीं मिलती है अदृश्य मानी जाने वाली सरस्वती नदी। वैसे तो यह अदृश्य नदी है, पर माना जाता है कि यह भूगर्भ में बहती है। संगम सिविल लाइंस से 7 किलोमीटर पर पड़ता है। इसे अकबर के किले के परकोटे से भी देखा जा सकता है। पवित्र संगम पर दूर दूर तक पानी और गीली मिट्टी के तट फैले हुए हैं। नदी के बीचों बीच एक छोटे से प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर पुजारी विधि विधान से पूजा अर्चना कराते हैं। अभी फेंकना, अभी तुम डाल देना। इनको बहुत पूजा पाठ पता है, सब पहले से ही पता है फूल फेंकना है। जबकि चलो दाहिने हाथ से फेंको, तब फेंकना ही है तो ऐसे फेंक दो। हाँ, हो गया। बैठ जाओ। धर्मपरायण हिंदू के लिए संगम में एक डुबकी जीवन को पवित्र करने वाली मानी जाती है। संगम के लिए किराए पर नाव किले के पास से ली जा सकती है। कुंभ महाकुंभ पर संगम मानो जीवंत हो उठता है।
देश विदेश भर से श्रद्धालु यहाँ आते हैं और इसकी रौनक बढ़ाते हैं। त्रिवेणी संगम पर आस्था की डुबकी लगाने से पहले जानते हैं कि सबसे पहले किस देवता की आराधना की जाती है। अगर आप भी महाकुंभ में स्नान के लिए जा रहे हैं तो आप भी इस बात का खास ख्याल रखें कि महाकुंभ में त्रिवेणी संगम पर स्नान करने से पहले वरुण देव की आराधना अवश्य करें। वरुण देव को जल और समुद्र का देवता माना गया है। अरे वाह, उनके कारण यह पवित्र स्नान का पुण्य हम सभी कमा रहे हैं। बिना वरुण देव के जल में स्नान का महत्व प्राप्त नहीं होता। वेदों और पुराणों में वरुण देव की महिमा का वर्ण किया गया है। इसीलिए अगर आप महाकुंभ में जा रहे हैं तो वरुण देव की आराधना सबसे पहले करें और उनका आशीर्वाद लेकर पवित्र त्रिवेणी संगम में प्रवेश करें। छपक छपक। वहीं महाकुंभ में त्रिवेणी संगम में स्नान से पहले भगवान विष्णु की पूजा भी करें। भगवान विष्णु को पुंडरीकाक्ष भी कहा जाता है, जिसका मतलब है कमल के समान नेत्र वाले। संगम में डुबकी लगाने की विधि। संगम में डुबकी लगाने से पहले व्यक्ति को मन, वाणी और शरीर को पवित्र करने का संकल्प लेना चाहिए। स्नान के लिए गंगा, यमुना और सरस्वती का ध्यान करते हुए श्रद्धालु संगम के पवित्र जल में प्रवेश करते हैं। डुबकी लगाने के पीछे न केवल धार्मिक मान्यताएं हैं, बल्कि यह प्रक्रिया पापों से मुक्ति, पितरों की शांति और परिवार की समृद्धि के लिए की जाती है। पहली डुबकी आत्मा की शुद्धि के लिए। संगम में पहली डुबकी अपने लिए लगाई जाती है। ऐसा माना जाता है कि यह डुबकी आत्मा को शुद्ध करती है और जीवन के पापों से मुक्ति दिलाती है। यह आत्मा को नए सिरे से जीने की शक्ति प्रदान करती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार त्रिवेणी का जल सभी प्रकार की अशुद्धियों को दूर कर आत्मा को दिव्यता प्रदान करता है। दूसरी डुबकी पितरों की शांति के लिए। दूसरी डुबकी अपने पितरों की आत्मा की शांति के लिए लगाई जाती है। धार्मिक मान्यता है कि पितरों का उद्धार करने और उन्हें स्वर्गलोक में स्थान दिलाने के लिए संगम स्नान अत्यंत प्रभावी है। यह डुबकी व्यक्ति को पितृ ऋण से मुक्त करती है। तीसरी डुबकी परिवार की सुख समृद्धि के लिए। तीसरी डुबकी परिवार के कल्याण, सुख समृद्धि और स्वास्थ्य के लिए लगाई जाती है। यह डुबकी जीवन के कष्टों को दूर करने और परिवार में सुख शांति बनाए रखने का प्रतीक है। चौथी डुबकी समाज और राष्ट्र के लिए। धर्म ग्रंथों में वर्णित है कि समाज और राष्ट्र की शांति और उन्नति के लिए संगम स्नान करना चाहिए। चौथी डुबकी लगाते समय व्यक्ति यह संकल्प लेता है कि वह समाज और देश की भलाई में अपना योगदान देगा। शास्त्रों में संगम स्नान का महत्व। ब्रह्म पुराण के अनुसार संगम स्नान का फल अश्वमेध यज्ञ के समान फलदायी कहा गया है। मत्स्य पुराण में कहा गया है कि 10,000 या उससे भी अधिक तीर्थों की यात्रा का जो पुण्य मिलता है, उतना ही माघ के महीने में संगम स्नान से मिलता है। अग्नि पुराण के अनुसार प्रयागराज में प्रतिदिन स्नान का फल उतना ही है जितना कि प्रतिदिन करोड़ों गाय दान करने से मिलता है। पद्म पुराण में इस बात का उल्लेख मिलता है कि जो भी त्रिवेणी संगम पर नहाता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। भृगु ऋषि के सुझाव पर गौतम ऋषि द्वारा अभिशप्त इंद्र को भी माघ स्नान के कारण ही श्राप से मुक्ति मिली थी। ऐसे में प्रायश्चित करने के लिए माघ महीने और महाकुंभ के संयोग में संगम पर स्नान सर्वश्रेष्ठ माना गया है। महाकुंभ में स्नान से पहले श्रद्धालुओं को गंगाजल या अन्य पवित्र जल लेकर वरुण देव का ध्यान करना चाहिए। स्नान से पहले तांबे के पात्र में जल लेकर उसमें पुष्प, चंदन और तुलसी पत्र डालें। जल को सामने रखकर वरुण देव का ध्यान करें और मंत्र वरुणाय नमः का जाप करें। पूजन के पश्चात इस जल को नदी में अर्पित करें और स्नान करें। इस प्रक्रिया से व्यक्ति के अंदर की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है और आत्मा शुद्ध होती है।